नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एग्जाम के लिए समान अध्ययन का 24वां प्रैक्टिस सेट लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारे जो प्रश्नों का संकलन किया जाता है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आपकी तैयारी की दृष्टि से बहुत ही कारगर साबित होगा। तो डेली बेस पे आप हमारी वीडियोस देखते रहें। ये आपके दिन भर की स्टडी के दौरान रिवीजन का एक अच्छा माध्यम भी प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? विकल्प ए है आर.डी. बनर्जी, विकल्प बी है दयाराम साहनी, विकल्प सी है मैके और विकल्प डी है मार्टिमर व्हीलर। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, यानी कि दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन कराया गया था। दूसरा सवाल है, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? विकल्प ए हस्त कुठार, विकल्प बी सल्क के बने फलक, विकल्प सी हड्डी के औजार और विकल्प डी लोहे के औजार। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों, विकल्प बी यानी सल्क से बने फलक पुरापाषाण युग के प्रमुख औजारों में से थे। तीसरा सवाल है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? माउंट आबू जो राजस्थान में है, दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? आपको इन सम्राटों में से बताना है। जो विकल्प ए है चंदेल, विकल्प बी है पाल, विकल्प सी है सोलंकी और विकल्प डी है परमार। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प सी यानी सोलंकियों द्वारा माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर बनवाया गया था। चौथा सवाल है, टेलीग्राफ पठार किसका भाग है? विकल्प ए उत्तरी अटलांटिक कटक का, विकल्प बी दक्षिण अटलांटिक कटक का, विकल्प सी हिंद महासागर कटक का और विकल्प डी दक्षिण प्रशांत कटक का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, आप बताएं। जी, विकल्प ए यानी उत्तरी अटलांटिक कटक का टेलीग्राफ पठार जो है एक भाग है। बता दें कि उत्तरी अटलांटिक कटक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक बहुत ही बड़ा समुद्र के अंदर भूगर्भीय संरचना है। पांचवा सवाल है, परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है। आपको बताना है कहाँ पे स्थित नहीं है। विकल्प ए है कलपक्कम में, विकल्प बी है काकरापार में, विकल्प सी है रावत भाटा में और विकल्प डी है ओबरा में। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों, विकल्प डी यानी ओबरा में कोई भी परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित नहीं है। बाकी कलपक्कम, काकरापार और रावत भाटा तीनों जगह परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना हो चुकी है। छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है? भारत और नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी का नाम बताना है। विकल्प ए है गंडक, विकल्प बी है काली, विकल्प सी है कोसी और विकल्प डी है तीस्ता। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी यानी काली नदी नेपाल और भारत की सीमा बनाती है। सातवां सवाल है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प ए है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल, विकल्प बी है स्वयं राष्ट्रपति द्वारा, विकल्प सी है प्रधानमंत्री द्वारा और विकल्प डी है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा। तो इसका सही विकल्प बताएं। दोस्तों, विकल्प ए यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किया जाता है। आपको बता दें, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ अगर जरूरत हुई तो पड़ोस के राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको भी ये दायित्व दिया जा सकता है। कई केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक पदों पर भर्ती भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आठवां सवाल है, दो राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने का अधिकार किसे है? विकल्प ए है सांसद, विकल्प बी है मंत्रिमंडल, विकल्प सी है उच्चतम न्यायालय और विकल्प डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प सी यानी उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दो राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों तथा केंद्र के बीच या किसी राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का जो प्रमुख अधिकार होगा वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को होगा। नवा सवाल है, राज्य विधानमंडल में ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? विकल्प ए है विधानसभा, विकल्प बी है राज्यसभा, विकल्प सी है विधान परिषद और विकल्प डी है विधान समिति। दोस्तों, आपको बताना है विधानमंडल में ऊपरी सदन जो अपर हाउस होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प
सी यानी विधान परिषद बोलते हैं उसको। ऊपरी सदन को विधान परिषद और जो निचली सदन होती है उसे विधानसभा बोलते हैं। ये राज्य विधानमंडल में होता है। 10वां सवाल है, कालीकट का प्रसिद्ध कैलिको था, यानी कि आपको बताना है कालीकट जो बंदरगाह था उसमें कैलिको क्या था। विकल्प ए है एक प्रकार का समुद्री सीप, विकल्प बी है एक प्रकार का कपड़ा, विकल्प सी है एक प्रकार का अनरत और विकल्प डी है एक प्रकार की नाव। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी एक प्रकार का कपड़ा था। कैलिको एक प्रकार का कपड़ा था जो कालीकट का प्रसिद्ध था, कालीकट में प्रसिद्ध था ये कपड़ा। 11वां सवाल है, रेलवे के यात्री डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि रेलवे के जो यात्री डिब्बे होते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है। विकल्प ए है वाराणसी, विकल्प बी है चितरंजन, विकल्प सी है पेरम्बूर और विकल्प डी है कोलकाता। तो इसका कौन सा सही विकल्प होगा? दोस्तों इसका विकल्प सी यानी पेरम्बूर सही विकल्प होगा। पेरम्बूर में यात्री डिब्बों का निर्माण कराया जाता है। 12वां सवाल है, 1 रुपए से अधिक मूल्य वर्ग के जो भारतीय मुद्रा के नोट है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो विकल्प ए है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विकल्प बी है वित्त मंत्रालय, विकल्प सी है भारतीय स्टेट बैंक और विकल्प डी है भारत सरकार। इसका सही विकल्प कौन सा होगा? फ्रेंड्स इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। 1 रुपए से ऊपर के जितने नोट होते हैं वो आरबीआई द्वारा इशू होते हैं। 1 रुपए का जो नोट इशू होता है वो भारत सरकार द्वारा इशू होता है। इसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए या उससे नीचे वाले नोटों पे, जबकि उससे ऊपर वाले नोटों में आरबीआई इशू करता है और आरबीआई की साइन और नाम होता है। 13वां सवाल है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? विकल्प ए है प्रत्यावर्ती धारा, विकल्प बी है डिस्ट धारा, विकल्प सी है प्रेरित धारा और विकल्प डी है वास्तविक धारा। इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों विकल्प सी यानी प्रेरित धारा इसका सही विकल्प है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के जो नियम है उसका प्रयोग प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। 14वां सवाल है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, यानी जो बिजली के पंखे की गति को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त साधन कौन सा है आपको बताना है। विकल्प ए है एम्पलीफायर, विकल्प बी है रेगुलेटर, विकल्प सी है स्विच और विकल्प डी है रेक्टिफायर। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी यानी रेगुलेटर का इस्तेमाल हम बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए करते हैं, यानी बिजली के पंखे को धीमा या तेज करने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। रेक्टिफायर दोस्तों एसी करंट को डीसी और डीसी करंट को एसी बदलने का जो काम करता है वो रेक्टिफायर करता है। स्विच के द्वारा किसी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसको ऑन या ऑफ करने का काम किया जाता है। 15वां और आज का अंतिम सवाल है, हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का क्या नाम है? हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरणों का नाम बताना है। विकल्प ए है स्फिग्मोमेनोमीटर, विकल्प बी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, विकल्प सी है स्टेथोस्कोप और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है ये, तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प बी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है वो हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का ही संकलन किया जाए और ऐसा वीडियो बनाया जाए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो। फिर भी अगर आपके कोई सुझाव, कोई कमेंट्स हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखा करें। आपके सुझावों के अनुसार हम सुधार करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपकी परीक्षाओं के लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।